जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एकदम शुरू से आपको बताएंगे हम। और कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इस वीडियो में आप अंत तक हमारा पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोई स्विच होता है तो ऑन होता है और ऑफ होता है, तो इसलिए इसका जो एक मशीनी भाषा में काम करता है, 0 और 1 के कोडिंग के हिसाब से काम करता है। और कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, मतलब जिसे हम लोग बातचीत करते हैं इस तरह की भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। और मशीनी भाषा के बहुत सारे नाम हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे मशीनी लैंग्वेज एक नाम है, फिर लो लेवल लैंग्वेज उसी को कहते हैं, बाइनरी डिजिट भी उसी को कहते हैं। अब आता है कि बाइनरी नंबर का जो है आविष्कार मतलब किसने किया था, तो गॉटफ्राइड लेबनेज ने जो है बाइनरी नंबर का आविष्कार किया था। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम लोगों की जनरेशन वैसे कंप्यूटर की भी जनरेशन है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है वो है, कंप्यूटर की पहली जनरेशन है 1942 से 1955 तक। और सेकेंड जनरेशन है 1942 से 1955 तक पहली जनरेशन है। और सेकेंड जनरेशन है 1955 से 1964 तक। और थर्ड जनरेशन है 1964 से 1975 तक। और फोर्थ जनरेशन है 1975 से 1989 तक। और फिफ्थ जनरेशन है 1989 तक। अब तक वही पांचवी जनरेशन ही चल रही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो मैंने बताया 1942 से 1955 के बीच में है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है जिसके माध्यम से ज़्यादा था वो वैक्यूम ट्यूब था। और जो इसकी स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की वो मिली सेकेंड में मापी जाती थी। और जो इसकी लैंग्वेज थी मशीनी भाषा 0 और 1 पर। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो 1955 से 1964 के बीच में सेकेंड जनरेशन है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता वो उस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और इसकी जो स्पीड है वो माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी। पहले फर्स्ट जनरेशन की मिली सेकेंड में और सेकेंड जनरेशन की माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी। और इसमें असेंबली भाषा का जो है किया गया था। और थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1975 के बीच में है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। और इसको जो है नैनो सेकेंड में मापा जाता, इसकी जो स्पीड थी चलने की वो नैनो सेकेंड में मापी जाती थी। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज इसमें उपयोग की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज में आती है C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। फोर्थ जनरेशन है 1975 से 1989 तक। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो है उपयोग किया गया था, जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहते हैं। और इसकी स्पीड पिको सेकेंड में मापी जाती थी। और ये डोमेन आधारित भाषा पर था, जैसे SQL है और फॉर्च्यून है, इस तरह की जो डोमेन आधारित भाषा है उस पर था ये। और फिफ्थ जनरेशन जो है 1989 से अब तक वही चल रही है।
जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है 5वीं जनरेशन में है, और इसकी भी स्पीड पिको सेकंड में ही मापी जाती है। यानी फर्स्ट जनरेशन की स्पीड मिली सेकेंड में, सेकेंड जनरेशन की स्पीड माइक्रो सेकेंड में, और थर्ड जनरेशन की स्पीड नैनो सेकेंड में, और फोर्थ जनरेशन की स्पीड पिको सेकेंड में, और फिफ्थ जनरेशन की स्पीड भी जो है पिको सेकेंड में ही मापी जाती है। और जो फिफ्थ जनरेशन की भाषा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा है, जैसे लिप्स है, प्रोलोग है, ये सारी भाषाएं जो है फिफ्थ जनरेशन की हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो है वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है उसका, जो वैक्यूम ट्यूब के बारे में। तो जो वैक्यूम ट्यूब है इसका जो आविष्कार किया था फ्लेमिंग एम्ब्रोज ने और ली डू फॉरेस्ट ने। तो फ्लेमिंग एम्ब्रोज और ली डी फॉरेस्ट ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर जिससे चलता था फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो है उपयोग किया था, उसका जो है आविष्कार 1946 से 1947 के लगभग शॉकले, बर्डीन और ब्रेटियन ने मिलकर के, तीन लोगों ने किया था। शॉकले, ब्रैडीन और ब्रेटियन, ये तीनों लोगों ने मिलकर के किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। और थर्ड जनरेशन की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किलबाई और नॉइसी ने 1962 में किया था। तो थर्ड जनरेशन का जो है एक बार आप नाम फिर से सुन लीजिए, किलबाई और नॉइसी, दो लोगों ने मिलकर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार 1955 में किया था। ये जो है दो प्रकार की होती है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और लार्ज मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तीन तरह की होती हैं। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका आविष्कार 1971 में हुआ था। तो इसका आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का टेड हॉफ और फ्रेडरिक फैगिन ने किया था। और इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर की जो पहली चिप थी वो इंटेल कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम था इंटेल 4004। और इसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पहली चिप जो है माइक्रो प्रोसेसर की किसने बनाई थी, तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाई गई थी, उसका नाम था इंटेल 4004। और फिफ्थ जनरेशन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंसानों की तरह बिहेव करता है, जैसे रोबोट इत्यादि। इसका जो है 1959 में जॉन मैकार्थे ने इसका आविष्कार किया था। जॉन मैकार्थे को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और आर्टिफिशियल की जो आधारित भाषा है लिस्प आधारित भाषा है, जो लिप्स का फुल फॉर्म होता है LISP का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो गई लिस्प प्रोसेसिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। और जिसकी स्टोरी की बात करें, डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें के बारे में है। तो कंप्यूटर एक गणना आधारित, पहले गणना के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, जो ग्रीक के लैटिन भाषा में था। और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बाइनरी डिजिट 0 1 का इस्तेमाल करती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और कंप्यूटर के फादर्स जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1837 से 38 के बीच ने इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, और जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता था। भारत में कंप्यूटर के जनक रंगा स्वामीनाथन जी को माना जाता है।
आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। जिसे कंप्यूटर का जो नाम होता है COMPUTER, तो उसका जैसे होता है कॉमनली ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये कंप्यूटर के जो है पूरे COMPUTER ये सारे हैं कॉमनली ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग मशीन, P से पर्पजली, और U से यूज्ड फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। तो विश्व का जो पहला गणना यंत्र था उसका नाम था अबेकस, ABACUS, अबेकस। और दूसरा जो बना था वो सेकंड जो है BC, जिसका नाम था चाइना में बना था। तो अबेकस का फुल फॉर्म होता है एबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। एबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये अबेकस की फुल फॉर्म होती है। तो और आगे हम बात करते हैं। अबेकस के जो आविष्कारक हैं टिम क्रेनर को माना जाता है। अबेकस का आविष्कारक टिम क्रेनर को, क्रेनमर है, टिम क्रेनर नहीं है, टिम क्रेनमर है जो अबेकस के आविष्कारक हैं, जिससे जो है एडिशन कैलकुलेशन की जाती थी। एडिशन कैलकुलेशन करके एक जो डिवाइस का आविष्कार हुआ था जो पास्कलाइन थी, तो इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 में। और फिर उसके बाद में पंच कार्ड आया। पंच कार्ड में इनपुट डिवाइस की तरह पहले पंच कार्ड यूज होता था। तो पंच कार्ड दो तरह के बने थे। पहला जो पंच कार्ड बना था 1750 में जोसेफ जैकवर्ड ने बनाया था पंच कार्ड, जो कपड़ों के टेक्सटाइल लूम्स के लिए उन्होंने बनाया था। तो शायद उसी से प्रेरित होकर के 1890 ने हरमन होलोरिथ ने कैलकुलेशन के लिए एक इनपुट डिवाइस की तरह बनाया जिसका नाम था पंच कार्ड। तो उससे केवल कैलकुलेशन की जाती थी इनपुट करके, और इनपुट प्रोसेस होता था तो आउटपुट मिलता था। तो जैसा कि मैंने बताया चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और तो उनके बारे में कुछ हम जानकारी और विस्तार से ले लेते हैं। उन्होंने 1822 में पहला आविष्कार किया था जिसमें उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, और उसके बाद में वो शायद सक्सेस नहीं रहा। फिर उन्होंने 1837-38 में दूसरा आविष्कार किया जिसमें एनालिटिकल इंजन बनाया जो भाप से चलता था। तो उन्होंने जो सेकंड बनाया था 1837-38 में दूसरा आविष्कार किया था एनालिटिकल इंजन का, वो भाप से चलता था। और 1842 से 44 के बीच में उन्होंने नहीं किया। ये 1842 से 44 के बीच में लेडी लवलेस अगस्ता, जिन्होंने जो पहली प्रोग्रामर थी लेडी लवलेस अगस्ता के नाम से उनको हम जानते हैं, वो प्रथम प्रोग्रामर हैं। जिसे कहते हैं ना प्रोग्रामिंग होती है, तो ऐसे वो जो है पहली प्रोग्रामिंग उन्होंने की थी, जिनका नाम है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। नाम एक बार आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है, लेडी एडा लवलेस अगस्ता, जो प्रथम प्रोग्रामर हैं। और ये प्रोग्रामिंग बाइनरी डिजिट पर आधारित थी। विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था ZI था, जो 1937-38 के बीच में
आविष्कार इसका हुआ था। और इसका आविष्कार कॉनरेड जूज ने किया था। कौन? कॉनरेड जूज ने किया था इसका आविष्कार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी के सीक्रेट कोड को ब्रेक यानी तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था कोलोसस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के सीक्रेट कोड जो होता था, सीक्रेट कोड था, उसको ब्रेक यानी तोड़ने के लिए जो है ब्रिटिशर ने के द्वारा एक जो है कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था कोलोसस। 1943-44 के बीच में इन्होंने इसको बनाया। तो ये थे। और विश्व का जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था उसका नाम था मार्क 1, जो 1944 के आसपास बना था, जो कि अमेरिका में बनाया गया था। और ये बनाया गया था हावर्ड एल्किन के द्वारा, इसे जो है बनाया गया था। और जो अमेरिका की IBM कंपनी थी उस समय की, उसने इसको बनाया था, हावर्ड एल्किन ने। तो IBM कंपनी जो उस समय की थी अमेरिका की, उसने इसको बनाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उस कंपनी का ये फुल फॉर्म है, अमेरिका में बनाया गया था। विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो है मैनचेस्टर बेबी है, जो 1948 में बनाया गया था। विक्ट्री यूनिवर्सिटी, विलियम किलबर्न और टीटहल ने इसे बनाया था। विश्व का पहला पूर्ण विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर ENIAC है, जो कि जिसकी स्टार्टिंग जो 1943 और एंडिंग 1947 में है ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC की फुल फॉर्म आप एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके जो आविष्कारक हैं जे प्रॉस्पर इकेट एंड जॉन मैकले जो है इसके आविष्कारक माने जाते हैं। विश्व का पहला बाइनरी कोड पर बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है ABC, जिसका नाम है एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। विश्व का जो पहला बाइनरी कोड पर बेस्ड कंप्यूटर है उसका नाम है ABC यानी एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसके जो आविष्कारक हैं एटनोसॉफ्ट एंड बेरी हैं, इसीलिए शायद इसका नाम जो है एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वर्क यानी कार्य के आधार पर, पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर, साइज यानी आकार के आधार पर। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, और इन दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बनाया गया वो हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं कार्य के आधार पर। और पर्पज उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल सामान्य होता है और एक पर जो है स्पेशल विशेष होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। कंप्यूटर में जो भाषा यूज की जाती है वो मशीनी लैंग्वेज है, ये मैंने बहुत पहले से हमने शायद कई बार इसको आपको बता चुका हूँ। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है इससे जैसे भौतिक दाब, तापमान, ये सब मापा जाता है किससे?
एनालॉग कंप्यूटर से, जिसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज करते हैं वो यही कंप्यूटर यूज करते हैं। एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर घरों में जैसे यूज किया जाता है, ज़्यादातर ऑफिस में यूज किया जाता है, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे जो एक्सरे मशीन है या पेट्रोल पंप है या कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी मशीन है तो उसमें जो है ये यूज किया जाता है। जनरल जो है ऑफिशियल जो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं दो, वो सामान्य जैसे ऑफिशियल इंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है कोई कंप्यूटर तो वो जनरल में आता है। विशेष कार्य जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, मौसम की जानकारी इत्यादि के लिए जो यूज किया जाता है वो विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब बात आती है कि जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। ये मौसम की जानकारी और बहुत बड़ी बड़ी खोज करने में वैज्ञानिकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सर्वर प्रदान करता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग सर्वर प्रदाता के रूप में माना जाता है। सर्वर प्रदान करने वाला कंप्यूटर होता है। और मिनी कंप्यूटर में ज़्यादातर डेटा स्टोर होता है, जैसे बैंकों में है, रेलवे में है तो जो डेटा स्टोर रहता है वो मिनी कंप्यूटर में स्टोर रहता है। माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग छोटे छोटे जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, घड़ी है डिजिटल जो आ रही है आजकल, और जो छोटी छोटी डिवाइसें होती हैं उसमें मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और किसी भी जानकारी के लिए, और यदि आप इसमें से किसी में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरह जो मेरी कंप्यूटर की क्लासेस और वीडियो आती रहेंगी तो आप इससे जो है पढ़ते रहिए, और आप इसमें नोट्स भी बना सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो जय हिंद, धन्यवाद।